हेलो एवरीवन। आज हम पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ही घुर्रे पर उनके कास्ट से संबंधित विचारों पर ही चर्चा करेंगे। आज हम मुख्य रूप से देखेंगे कि उन्होंने कास्ट व रेस में जो अपने बुक के 5वें अध्याय में जो अंतर उन्होंने बताया है उसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं ये देखती हूँ कि जो स्टूडेंट है वो भी कई बार जाति और प्रजाति को एक ही तरह से यूज़ कर लेते हैं, वो इसके अंतर को समझ नहीं पाते। पर हम यहाँ पर गुर्रे का विचार लेंगे। गुर्रे ने और बताया कि गुर्रे ने अपनी पुस्तक के पांचवें अध्याय में दोनों में अंतर स्पष्ट किया, और उन्होंने कहा कि प्रजाति एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, यानी जैविकीय अवधारणा है, और ये पूरे ही मानव समूह को डिनोट करती है। इसमें कुछ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किसी प्रजाति को आप पहचान सकते हैं, जैसे कि आपका चमड़ी का रंग, आपके बाल घुंघराले हैं, गोल हैं, किस रंग के हैं। ये जो आपकी फिजिकल, आपकी जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं कि आप लंबे हैं, छोटे हैं। मतलब किसी बहुत से लोग एक तरह के जो होते हैं। पूरे विश्व में अगर हम प्रजातियों को लें तो मुख्य रूप से तीन प्रजातियों में घुर्रे ने कहा कि हम उन्हें बांट सकते हैं, जिसमें पहला है कॉकेशाइड रेस। ये वो लोग हैं जिन्हें आप वाइट कह सकते हैं, जो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में हैं। इनका रंग, आँखें डिफरेंट कलर्स की हो सकती हैं, बालों का कलर डिफरेंट हो सकता है, और ये आपको वाइट रेस जिसे आप कई बार सुनते हैं वो लोग आ जाते हैं इसमें। मैंगोलाइट रेस वो है जिसमें कि लोग थोड़ा पीला रंग लिए हुए हैं, थोड़े ठिंगने भी हो सकते हैं, स्ट्रेट जिनके बाल हैं, आंखें छोटी, तो जिन्हें आप जैपनीज़, चाइनीज़, तिब्बतन और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को रख सकते हैं। तीसरा आपका आ जाता है नेग्रोइड रेस, जो कि अफ्रीका और जो दक्षिण का भाग है उस वहाँ पर अधिक आपको मिलेंगे, जिसमें उनका चमड़ी का रंग थोड़ा काला हो सकता है, घुंघराले बाल हैं और नाक भी थोड़ी चपटी। तो और तो इन तीन आधारों पर हम सारे विश्व की जो जिसे आप मानव जाति बोल सकते हो हम बांट सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो प्रजाति है वो दर पीढ़ी आपकी चलती रहती है आपकी। और घुर्रे ने प्रजाति की अवधारणा के आधार पर भारत में भी विभिन्न प्रजातीय समूह का वर्णन किया है। प्रजाति की अवधारणा से ये भी पता चलता है कि प्रजाति एक दूसरे से भिन्न इस सेंस में भी है कि जो जाति है वो एक कल्चरल एस्पेक्ट और सोशल है इसमें। जबकि प्रजाति एक बायोलॉजिकल अवधारणा है। ये तो इसका पहला डिफरेंस हो गया कि एक हो गई आपकी शारीरिक विशेषताओं के कारण डिफरेंस है, दूसरा आपका सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से डिफरेंस हो गया जाति और प्रजाति में। दूसरा है जाति व्यवस्था मानव रचित है, इसे मेड बाय ह्यूमन, जबकि प्रजाति का विभाजन विभिन्न भौगोलिक दशाओं, प्राकृतिक आवरण आदि के कारण हुआ है। तीसरी जो उन्होंने विशेषता बताई, दोनों में डिफरेंस की, जाति व्यवस्था केवल भारतीय समाज की विशेषता है, बल्कि प्रजाति आपको पूरे विश्व में ही मिल जाएंगी। चौथी जो विशेषता उन्होंने जो डिफरेंस की बताई वो थी विभिन्न प्रजातियों के बीच बौद्धिक कुशलता, शक्ति, व्यवसायिक आधार पर आप किसी तरह का
ऊंच नीच का अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एक की विभिन्न अगर प्रजातियां, कोई ब्लैक है वाइट है, पर उन्हें आप डिफरेंस नहीं कर सकते। जिस तरह से जातियों में स्ट्रेटिफिकेशन है कि ये हाई कास्ट, ये लोअर कास्ट जो माना गया था, उस तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि यहाँ पर जाति व्यवस्था में सबका एक निश्चित संस्करण रहा है। पांचवी जो अंतर बताया घुरे ने, वो जाति की तुलना में प्रजाति बहुत बड़ा मानव समूह है, मतलब इसका एरिया पूरा विश्व है। छठी जो अंतर उन्होंने किया वो था विभिन्न प्रजातियों के बीच किसी तरह का व्यावसायिक विभाजन नहीं पाया जाता है, न ही प्योरिटी इम्प्योरिटी के आधार पर ऊंच नीच होती है। इसके विपरीत जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का व्यवसाय परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली एकदम सुनिश्चित होता है, और पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर ही विभिन्न जातियों के बीच सोशल रिलेशंस बनते हैं। ये इन कुछ विभिन्नताओं के बीच भी जाति और प्रजाति में घुर्रे ने कुछ समानताएं भी बताई। उन्होंने पहली समानता जो बताई वो था कि चाहे कोई भी जाति हो या प्रजाति हो, तो उन सब में एक कॉन्शियसनेस ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब उनकी कौन सी रेस है या जाति है, उसके प्रति उनकी सजातीय की चेतना हमेशा आपको मिलेगी कि दे विल बी वर्किंग फॉर देयर ओन कास्ट और रेस। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि एक और समानता है कि जितनी ये जो प्रजातियां हैं, पूरे इतिहास में एक ये रहा है कि गोरी प्रजातियां अपने आप को दूसरी प्रजातियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ मानती हैं, क्योंकि जो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप से शुरू हुआ, कई तरह के नए इन्वेंशंस जो शुरू है, और उन लोगों ने जिस तरह से विश्व में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे, तो इन सब चीज़ों ने वाइट सुप्रीमेसी का जो आइडिया है वो प्रोपोगेट किया। तो इस कारण प्रजाति में भी यह चीज़ कई कारणों से आपको मिल जाएगी। और रेसिज्म का पूरे विश्व में एक खतरा भी रहता है, और अमेरिका में तो ये क्वेश्चन बहुत ही अब उठ ही रहा है कि अभी तक रेसिज्म की रेस मैटर्स वाली बात है, कलर मैटर्स, ब्लैक लाइफ मैटर्स, एवरीवन्स लाइफ, इस तरह की जो चीज़ें उठ रही हैं वो जो विभिन्न प्रजातियों के आपसी विभेद को बताती हैं, उनके बीच के संघर्ष को, के बीच के संघर्ष को बताती हैं कि किस तरह से हम एक जाति दूसरी जाति को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अब हम आगे चलते हैं घुर्रे ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत को भी डिस्कस किया है, और उन्होंने कुछ जैसे हर्बर्ट रिसलिन ने जातियों के उत्पन्न होने का कारण प्रजातीय आधार बताया। उन्होंने कहा कि प्रजातीय समूह के बीच होने वाला संपर्क, इस संपर्क से बढ़ने वाला प्रजातीय मिश्रण, प्रजातीय संघर्ष एवं प्रजातीय समूह के बीच वर्ग भेद की भावना जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के कारण रहे हैं। और नेस्फील्ड ने भी कहा कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में व्यवसाय और सिर्फ व्यवसाय ही एकमात्र कारण रहा है। यानी रिजले ने तो एक संघर्ष जो विभिन्न प्रजातियों में रहे वो कारण बताया, और नेस्फील्ड ने ऑक्यूपेशन को जाति व्यवस्था के बनने का कारण बताया। हटन ने भारत के मूल निवासियों की संस्कृति को आधार मानते हुए यह निष्कर्ष दिया कि भारत में व्यावसायिक विभाजन बहुत आरंभिक काल से ही विद्यमान था। आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को परास्त करके इन्हीं व्यावसायिक समूहों को जाति के रूप में बदल दिया और अपने व्यवसाय को सर्वोत्तम घोषित करके सामाजिक व्यवस्था में खुद को सर्वोच्च स्थान दे दिया। तो उन्होंने ये इंडो आर्यन जो
रेस की ओरिजिन है उसकी वो बात करते हैं। होकार्ट्स है ना, अन्य घुर्रे ने अपनी पुस्तक के 7th चैप्टर में इन्हीं सिद्धांतों का उल्लेख किया और उन्होंने इन सब को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रजातीय सिद्धांत से उच्च और निम्न जातियों के विभाजन की बात को स्पष्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा इससे आपको उच्च प्रजाति सिद्धांत से उच्च और निम्न जातियों का जो डिफरेंस है वो तो पता कर सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि स्वयं आर्यों यानी कॉकेशाइट प्रजाति के बीच ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों का विभाजन किस प्रकार हुआ। घुर्रे ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को इंडो आर्यन प्रजाति के प्रभावशाली लोगों की एक सुनियोजित योजना का परिणाम बताया और इसी आइडिया को जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत भी कहते हैं। हम आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।